Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा है, देख लेते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर में आपका कार्ड आया है द हर्मिट। हेल्थ की बात करें द मून, और रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट। देखिए, करियर में अगर हम बात करें तो हर्मिट का कार्ड कहीं कहीं ये बताते, देखिए आप बहुत ही, वैसे भी जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी खराब आदत क्या होती है, वो ये कि अपना ज्ञान ना वो हमेशा दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो कहे सभी लोग वो माने। कई बार ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं। आने वाले वीक में स्पेशली स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि प्लीज़ ये जो बार बार आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, हाँ, बिना मांगे जो उनको ज्ञान बांट रहे हैं, वो क्या है, उस ज्ञान का ना कोई मूल्य नहीं समझ रहा, बल्कि लोग उसे सिरदर्दी की तरह लेने लगे हैं। होगा क्या कि लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। कहते हैं ना, आप बिना मांगे राय नहीं देनी चाहिए। तो आने वाले वीक में आप प्लीज इस मंत्र को अपना लीजिएगा। जब तक कोई आपसे दो बार पूछे नहीं, आप उसे ना तो जबरदस्ती का ज्ञान दीजिएगा, ना इंस्ट्रक्शंस दीजिएगा। हो क्या रहा है कि आपके वर्क एरिया में आप, हो सकता है बार बार लोगों को कहते हैं समझाना चाह रहे, काम को ऐसे नहीं ऐसे कीजिएगा, या ये तरीका सही है। आप तो हो सकता है अपनी तरफ से उनकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों का नजरिया कुछ और जा रहा है, लोग उसे इंटरफेरेंस की तरह ले रहे हैं। तो आपको ये राय दी जाती है कि आने वाले वीक में प्लीज अपने आप के, अपनी जो आपकी जो आदत है उसको थोड़ा सा रोक लीजिए, क्योंकि लोग इसे बहुत एक नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, और फिर आप अकेले पड़ जाएंगे, आपके पास लोग आकर बैठना ही नहीं चाहेंगे, आपसे बात ही नहीं करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा एक विड्रॉ कर लीजिएगा। हेल्थ के मामले में द मून का कार्ड कहता है कि नहीं, आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, और जिसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, और जानकर भी, जिसे कहते हैं ना, अनजान बन रहे हैं। आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं, आपको आपकी बॉडी जो है आपको हिंट दे रही है कि कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है आपके आसपास के लोग भी आपको दे रहे हो, लेकिन आप सब चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। And this is not a right time, this time is not good time for your health. You are requested to please भाई अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, दोनों का ध्यान रखिएगा। कोई दिमागी परेशानी चल रही है, या शरीर में आपको कुछ चेंज लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ को, थोड़ा वेदर भी ऐसा ही है, और इस साल तो पूरी दुनिया में जो है वो गर्मी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो प्लीज़ कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पर आपको अपना एक खास फोकस रखने की ज़रूरत है। रिलेशन की बात करें तो कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप समझ रहे थे कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या ये रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं, वो दोबारा एक पटरी पर आने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो जिन रिश्तों को आप खो चुके थे, दोबारा आपको एक मौका मिलेगा उनको रिवाइव करने का, और आप प्लीज़ उस मौके को मत छोड़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ रिश्ते हमसे छूट जाते हैं, ठीक है, और लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इस बार आपको दोबारा एक ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा चांस, कुछ चीज़ें आपके फेवर में ऐसे हो जाएंगी कि आपको अपने खोए हुए रिश्तों को रिवाइव करने का दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन पहल आपको करनी है। ये कार्ड मत सोचिएगा कि मैं ही आपसे कह रही हूँ कोई आपके लिए करेगा, नहीं। आपको जो चीज़ आपकी खो चुकी है उसके लिए पहल आप ही को करनी है, तभी आप अपने खोए हुए रिश्तों को दोबारा पा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, उनको वापस बनाना बहुत मुश्किल है। जान लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड है सेल्फ लव का। थोड़ा सा खुद को प्यार कीजिएगा। खुद को प्यार का मतलब है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आई लव एंड एक्सेप्ट माई
माई सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली। जैसे भी हैं आप, भाई खुद को आप नहीं स्वीकारेंगे तो कोई दूसरा कैसे स्वीकारेगा। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग। आई होप आपकी सेहत अच्छी रही, मैं प्रे करती हूँ, और आपको अपने खोए हुए रिश्ते दोबारा से वापस मिले। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।